नमस्कार दोस्तों, लाभ आने के हम ऑलरेडी 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा ये चौथा पार्ट है मेरे दोस्तों। अब इस वीडियो में हम कौन से सवाल पढ़ने वाले हैं, एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के बात आज के इस वीडियो में करेंगे हम। ठीक है, आपसे क्या बोला जाता है कि मान लो आपने कोई 2 वस्तु खरीदी, जैसे एक पंखा और एक कूलर खरीद लिया। ठीक है, अब दोनों को आपने 100 रुपये में खरीदा। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद में प्रत्येक सवाल को आप सोल्व कर पाओगे मेरे दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने पंखा और कूलर दोनों को मिलाकर 100 रुपये में खरीदा, तो ये 100 रुपये आपका क्या हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया मेरे दोस्तों, यानी कि सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया पंखा और कूलर दोनों को मिलाकर। मतलब दोनों को आपने 100 रुपये में ही खरीद लिया, ये मानकर चलिए। अब मान लो आपको पंखे पर तो 10% का लाभ हुआ और मेरे दोस्तों कूलर पर 15% का प्रॉफिट हुआ आपको। ठीक है, पंखे पर 10% का लाभ और कूलर पर 15% का लाभ। मैं क्या समझाने वाला हूँ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा इस कॉन्सेप्ट की मदद से। देख लेना, आप प्रत्येक सवाल को मात्र सेकंडों में सोल्व कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो 10% लाभ पर तो आपने पंखे को बेचा, ठीक है, और 15% लाभ पर आपने कूलर को बेच दिया, क्योंकि आपको भी तो लाभ कमाना है। आज की दुनिया तो स्वार्थ है मेरे दोस्तों, हर चीज़ में लाभ देखते हैं खुद का, तो आपको भी लाभ कमाना है। ठीक है, अब मुझे बताओ 10% तो पंखे पर और 15% कूलर पर, दोनों का मिलाकर मान लो आपको 20% का लाभ हुआ। भाई टोटल लाभ कितना होगा आपको, तो दोनों का मिलाकर आपको 20% का लाभ हुआ। अब यहाँ पर आपका एलिगेशन मेथड काम करता है मेरे दोस्तों, यहाँ पर आप एलिगेशन मेथड का यूज करोगे। ठीक है, अब एलिगेशन मेथड क्या होता है, इन दोनों का अंतर दे के कितने का 10 का, और इन दोनों का अंतर दे के मेरे दोस्तों कितने का 5 का। अनुपात में बात करें तो 1:2 हो जाएगा। भाई 5 से काटने के बाद 1:2 हो गया। अब ये अनुपात किस चीज़ का निकल कर आता है आपके पास में, तो ये मेरे दोस्तों उन दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात आता है आपके सामने। मतलब पंखा 1 रुपये का हो गया और कूलर 2 रुपये का हो गया, ये समझिए आप। ठीक है, मतलब पंखे और कूलर का जो मूल्य है, क्रय मूल्य हैं, उसका रेशो निकल कर आया ये आपके सामने। अब आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए कि पंखे का क्रय मूल्य बताओ। अब आपको ये तो पता नहीं है ना, आपको तो बस इतनी सी बात पता है दोस्तों कि दोनों जो वस्तुएं पंखा और कूलर दोनों का मूल्य संयुक्त रूप से 100 रुपये हैं, लेकिन आपको अलग अलग पता नहीं है कि भाई पंखा कितने का है और कूलर कितने का है। अब यही तो आपको पता करना है। मैंने पूछा आपसे कि पंखे का क्रय मूल्य बताओ, तो दोनों वस्तु कितने की हैं, 100 रुपये की हैं। यहाँ पर अनुपात में देखा जाए तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 1+2 यानी कि 3 होगा। तो 100 के बटे में 3 लिखोगे आप, क्योंकि यह भी तो क्रय मूल्य है मेरे दोस्तों दोनों वस्तुओं का, और अनुपात में भी 1+2 यानी कि दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है। अब आपसे पूछा जाए कि पंखे का क्रय मूल्य बताओ, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना होगा, 1 होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर गुणे में 1 लगाना। और आपसे पूछा जाता कि कूलर का क्रय मूल्य कितना होगा, तो यहाँ पर आपको 1 के बजाय 2 लिखना था, क्योंकि यहाँ पर पंखे का क्रय मूल्य कितना है, रेशियो में 2 है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आप काट सकते हो आप इसको कितनी बार में, 33.33 बार में, 33.33 बार में, यानी कि ये पंखे का मूल्य निकल कर आ गया आपके पास में मेरे दोस्तों, पंखे का क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब कूलर की बात करें तो 100 में से 33.33 को घटा लो, आपके पास में कूलर का क्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात आपको समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। अब बिल्कुल सवालों की तरफ लेकर चलूँगा आपको, बिल्कुल आप प्रत्येक सवाल को सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सवाल नंबर फर्स्ट देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर 2 प्रकार के कंडीशन बन सकते हैं। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है कि जब आपको लाभ दिया हो, दोनों जगह आपको लाभ हुआ हो, जैसे एक वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ, तो इस कंडीशन में आपको 10% और 20% मानकर ही चलना है। लेकिन कंडीशन सेकंड में क्या होगा, एक वस्तु पर जैसे आपको लाभ हो गया 10% का और दूसरी वस्तु पर आपको 20% की हानि हुई, तो इस कंडीशन में आपको लाभ आने को 10% या 20% ही नहीं मानना है, उसको आपको 100 में जोड़ना या घटाना है मेरे दोस्तों। कैसे, देखें ये सवाल, देखें बहुत प्यारा सवाल है मेरे दोस्तों, बहुत शानदार सवाल है। देखें, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। एक तो घोड़ा हो गया और एक गाड़ी हो गया। अब दोनों पुराने होंगे, 20,000 रुपये में कहाँ की गाड़ी आ जाएगी, और उसने तो गाड़ी और घोड़ा दोनों चीज़ें खरीद ली 20,000 रुपये में, ये थोड़ी हो सकते हैं, दोनों पुराने हो चुके हैं मेरे दोस्तों, ये मानकर चले आप। तो एक घोड़ा और एक गाड़ी उसने 20,000 रुपये में खरीदे। अब उसको लाभ भी कमाना है, उस पुरानी वस्तु पर उसको फिर से लाभ कमाना है मेरे दोस्तों, तो उसने घोड़े को 20% लाभ पर
और गाड़ी को 10% आने पर बेचा। घोड़े का क्या पुराना होगा, घोड़ा नहीं होगा पुराना मेरे दोस्तों। घोड़े की तो और खिलाई पिलाई कराई जाएगी तो वो तो और ज़्यादा अष्ट पुष्ट होगा, तो उस पर तो बिल्कुल लाभ मिलना है, लेकिन गाड़ी तो पुरानी होगी तो गाड़ी पर तो हानि होगी। तो यहाँ पर घोड़े पर 20% का लाभ हुआ है और गाड़ी पर मेरे दोस्तों 10% की हानि हुई है। उसे इस पूरे सौदे में 2% का लाभ होता है। कुल मिलाकर उसे कितने परसेंट का, 2% का लाभ होता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। अब घोड़ा कितने रुपए का है, 20,000 की दोनों वस्तु हैं। अब 20,000 में से घोड़े का मूल्य कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो क्या लगाना है आपको, एलिगेशन मेथड। भाई दोनों वस्तु, एक तो हो गया आपके पास में घोड़ा और एक गाड़ी, दोनों मिलाकर कितने के हैं मेरे दोस्तों, 20,000 रुपये के, ठीक है। ये दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि सीपी हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है। अब इधर तो हो गया आपका घोड़ा, ये घोड़ा हो गया, और इधर हो गए आपके पास में गाड़ी, ठीक है दोस्तों, समझना अच्छी तरह से। अब घोड़े पर कितने परसेंट का लाभ, 20% का लाभ हुआ। मैंने क्या कहा, जब लाभ और हानि दोनों दी हुई हो तो लाभ दिया हो तो 100 में जोड़ कर लिखना है, और हानि दी गई हो तो 100 में से घटा कर लिखना है। घोड़े पर कितने परसेंट का लाभ, 20% का, तो 100 + 20 कितना, 120 हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। और गाड़ी पर कितनी परसेंट की हानि हुई, उसे 10% की हानि, यानी कि 100 - 10 कितना, 90। कुल मिलाकर कितने का लाभ हुआ, 2% का लाभ हुआ इस पूरे सौदे में, तो यानी कि 102 हो गया। अब एलिगेशन मेथड लगाना है यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों का अंतर कीजिए, इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 18 का, और इन दोनों का अंतर कितना हो गया मेरे दोस्तों, 12 का। यहाँ पर अनुपात देखा जाए तो काट सकते हो आप, किससे, 3 से काट सकते हो। 3 से 12 कितने बार में, 4 बार में, और 18 कितने बार में, 3 से 6 बार में। फिर से काट सकते हो 2 बार में और ये 3 बार में। यानी कि घोड़ा और गाड़ी का जो क्रय मूल्य है उसका अनुपात आपके सामने निकल कर आ गया है, कितना, 2:3। यानी कि घोड़े का मूल्य यहाँ पर 2 है और गाड़ी का मूल्य यहाँ पर 3 है अनुपात में मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है कि घोड़े का क्रय मूल्य बताओ। अब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20,000 है मेरे दोस्तों, कितना, 20,000। तो जो वस्तु टोटल की हैं, टोटल कितने की हैं, 20,000 की, और यहाँ पर अनुपात का टोटल कितना हुआ, 2 + 3 यानी कि 5। तो 5 टोटल के नीचे टोटल लिखो, 20,000 के नीचे 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। भाई 5 भी आपका क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का, लेकिन ये अनुपात में है, और 20,000 भी आपका क्रय मूल्य है दोनों वस्तुओं का, लेकिन ये रियल वैल्यू है आपकी। तो रियल वैल्यू के नीचे आपको रेशियो की वैल्यू लिखनी है, और गुणा में क्या लिखना है, जो भी आपसे पूछा जाए। तो आपसे क्या पूछा गया है कि घोड़े का क्रय मूल्य बताओ, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, अनुपात में 2 है मेरे दोस्तों, कितना, 2। तो गुणा में 2 लगाना है आपको, ठीक है। अब काट सकते हो, 20,000 कितने बार, 4,000 बार, ठीक है। तो 4,000 × 2 यानी कि 8,000। तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया मेरे दोस्तों, 8,000 रुपये हो गए। यानी कि घोड़े का क्रय मूल्य कितने में खरीदा था उसने घोड़ा, 8,000 रुपये में। तो 20,000 की टोटल सामग्री थी आपके पास में, घोड़ा और गाड़ी। 20,000 में से 8,000 का घोड़ा है, तो मुझे बताओ गाड़ी कितने की होगी। गाड़ी मेरे दोस्तों 12,000 रुपये की होगी। अब 12,000 आपका आंसर आ सकता है यहाँ से, भाई गाड़ी का क्रय मूल्य बताना है आपको। तो गाड़ी का रेशियो में क्रय मूल्य कितना है, 3 है। तो यहाँ पर 2 की जगह आपको 3 लिखना था। तो 4,000 × 3 कितना होता है, 12,000 होता है। यानी कि गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 12,000 हो गया। तो ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है और आपको बिल्कुल समझ में भी आया होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अभी तो देखते चले आप, ठीक है, बिल्कुल देरे के साथ बने रहे पूरी क्लास में। आप ये बिल्कुल भी नहीं कहोगे कि मुझे लाभ आने के सवाल नहीं आते, क्योंकि हम प्रत्येक चीज़ को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल इस पूरी वीडियो में एक ही प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इसी टाइप का सवाल बताता जाऊंगा, बिल्कुल इसी सवाल से रिलेटेड होगी सारी जानकारी, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए। इस सवाल में तो कोई ज़्यादा दमबाजी नहीं है, बस आसान सा सवाल है मेरे दोस्तों। क्रय मूल्यों का अनुपात बताना है आपको। देखिए, एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को खरीदा, एक पर उसे 4% का लाभ, तो दूसरी वस्तु पर उसे 10% की हानि हुई, और ओवरऑल पूरे सौदे में उसे 2% की हानि हुई। तो वस्तु के क्रय मूल्य का आपको अनुपात बताना है। तो अनुपात बताना है तो क्या है मेरे दोस्तों, एक पर तो कितने का, 4% का लाभ। अब लाभ और हानि दोनों चीज़ें आई हैं आपके सामने, तो 100 में से प्लस या माइनस करके लिखना है। लाभ हो तो प्लस करना और हानि हो तो मेरे दोस्तों माइनस करना, ठीक है। तो 4% का लाभ मतलब 104 और 10% की हानि मतलब 90।
और ओवरऑल कितने की 2% के आने मतलब 98, ठीक है। अब इनका आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो 104 और 98 का अंतर कितना होगा, 6 का, कितने का, 6 का, और 90 और 98 का 8 का, यानी कि 8:6। इनको और काट सकते हो आप, 2 से काटते हो तो 4 बार में, और 2 से काट सकते हो 3 बार में। यानी कि जो दोनों वस्तुएं थी जो दुकानदार ने खरीदी थी, उन दोनों वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस का अनुपात 4:3 होगा। ये सिंपल सा सवाल में, इसमें क्या करना था आपको, बस बड़ा आसान सवाल था, ठीक है। ये बेहतरीन सवाल है भाई। देखिए, एक दुकानदार 2 वस्तुओं को 7500 रुपये में खरीदता है, 7500 रुपये में खरीदता है। पहली वस्तु पर 14% लाभ कमाता है और दूसरी वस्तु पर 8% लाभ कमाता है। इस पूरे सौदे में उसे कितने का, 900 रुपये का लाभ होता है। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, पहले वस्तु का क्रय मूल्य बताना था आपको। अब यहाँ पर आपको जो लाभ दिया है, टोटल लाभ दिया है मेरे दोस्तों, वो परसेंट में नहीं दिया है, आपको ये मूल्य मतलब रुपयों में दिया गया है। तो इसका भी जुगाड़ है हमारे पास। मुझे बताओ लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है भाई। किसी भी वस्तु पर अगर आपको लाभ या हानि होते हैं तो वो हमेशा वस्तु के क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि होते हैं आपको, ठीक है। तो मुझे बताओ 7500 रुपये की दोनों वस्तुएं थी, मतलब दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 7500 रुपये, ये इनका कॉस्ट प्राइस। पहली वस्तु पर 14% का लाभ, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है मेरे दोस्तों, दोनों जगह आपको लाभ प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत की यहाँ पर कोई चर्चा नहीं हुई है। तो दोनों वस्तुओं पर जो लाभ प्रतिशत दिया गया हो तो आपको 100 में से प्लस या माइनस करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पहली वस्तु पर 14% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 8% का लाभ। तो आप सेम टू सेम लिख दीजिए, पहली वस्तु पर तो 14% का लाभ और दूसरी वस्तु पर मेरे दोस्तों कितने का, 8% का लाभ, और ओवरऑल कितने का लाभ हुआ। अब आपको रुपयों में दिया गया है लाभ, तो आपको परसेंट में निकालना आना चाहिए मेरे दोस्तों। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। तो लाभ कितने का, 900 रुपये का। अब 900 रुपये का लाभ किस पर होगा, इस कॉस्ट प्राइस यानी कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य पर होगा, यानी कि 7500 पर होगा। हमेशा लाभ या हानि मेरे दोस्तों क्रय मूल्य पर ही होते हैं। और अगर प्रतिशत में निकालना है तो गुणा में 100 करते हो आप, तो यह गुणा में 100। यहाँ से आप मेरे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हो। इसको काटा आपने 75 को 25 से 3 बार में और 100 को 4 बार में, ठीक है। 3 से काट सकते हो 3 बार में, तो 3 गुणा 4 यानी कि कितना हो गया, 12%। कितना हो गया, 12%। यानी कि दोनों वस्तुओं पर उसे ओवरऑल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 12% का लाभ हुआ मेरे दोस्तों। अब यहाँ से आपको सवाल को करना आता है, एलिगेशन मेथड का यूज करना आपको आता है। क्या करना है, दोनों का क्या करना है, आपको अंतर निकालना है। तो 14 और 12 का अंतर कितने का, 2 का, और 8 और 12 का अंतर कितने का, 4 का। तो 4:2 यानी कि 2:1। ये किस चीज़ का अनुपात निकल कर आया, ये बताइए मुझे। ये मेरे दोस्तों जो दुकानदार ने दोनों वस्तुएं खरीदी थी, उन दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का अनुपात आपके सामने निकल कर आया है। अब आपसे क्या पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 7500, और यहाँ पर अनुपात में दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 2 + 1 यानी कि 3 हो गया। तो टोटल के नीचे टोटल लिखेंगे तो गुणा बटे में 3, और गुणा में क्या लिखना है आपको, जो भी आपसे पूछा जाए। तो क्या पूछा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ये रहा आपके सामने, कितना, 2, तो गुणा में 2 लिख दो मेरे दोस्तों, ठीक है। 3 से कितनी बार में, 2500 बार में, कितने बार में, 2500 बार में। तो 2500 का दुगुना कितना हो गया, 5000, यानी कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया। पूछता अगर आपसे कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता, गुणा में 1 लगाते आप, यानी कि 7500 रुपये। कितना होता, 2500 रुपये। भाई 3 का भाग लगाते ना आप 2500 में, भाई टोटल, तो टोटल के नीचे तो टोटल लिखना ही है, गुणा में क्या लिखना है, जो आपसे पूछा जाए। पूछता कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ गुणा में आपको 1 लिखना पड़ता। अब 1 का कोई अहमियत नहीं है, यहाँ पर 1 का कोई मतलब नहीं है। तो 7500 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 2500 बार। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाता, 2500 रुपये। अब टोटल दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 7500। तो मेरे दोस्तों पहली वस्तु का 5000 और दूसरी वस्तु का 2500, तो 5000 + 2500 कितना होता है, 7500। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 7500 हो गया।
तो इस सवाल का आंसर क्या है मेरे दोस्तों, 5000। ठीक है, आगे देख के मेरे दोस्तों बहुत शानदार सवाल हैं, कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इस सवाल में। देखिए, दुकानदार ने 2 वस्तुओं को 4800 रुपये में खरीदा, कोई दिक्कत नहीं है, खरीद ली। पहली वस्तु पर 12.5% और दूसरी वस्तु पर 18.5% का लाभ हुआ। यदि टोटल लाभ 720 रुपये का हुआ तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या है और दूसरी वस्तु का क्या है, आपको दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, अब 4800 रुपये आपके पास में क्या है, दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, CP है, यानी कि क्रय मूल्य है। दोनों वस्तु उसने कितने में खरीदे हैं, 4800 रुपये में। पहले दोनों जगह ये ध्यान दीजिए, दोनों जगह क्या बोला गया है, एक पर 12.5% लाभ और दूसरे पर 18.5% लाभ, यानी कि दोनों जगह आपको लाभ प्रतिशत दिया है। तो क्या आपको जोड़ने या घटाने की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो पहली वस्तु पर तो 12.5% का लाभ हुआ और दूसरी वस्तु पर 18.5% का लाभ हुआ मेरे दोस्तों। अब टोटल लाभ कितना हुआ, 720 रुपये का हुआ। लेकिन आपको तो यहाँ पर किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए लाभ, यहाँ नहीं, किस में चाहिए, प्रतिशत में चाहिए। तो 720 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ या अन्य किस पर होते हैं मेरे दोस्तों, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है आपके पास में, 4800 रुपये हैं। कितना, 4800 रुपये। तो 4800 रुपये पर कितने का लाभ हुआ, उसे 720 रुपये का लाभ हुआ। तो गुणे में 100 करना है आपको लाभ प्रतिशत निकालने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो को काट सकते हो। ठीक है, अब किसका भाग लगाओगे यहाँ पर, आप किसका लगेगा मेरे दोस्तों, देखिए आप 4 का लगा सकते हो। 4 का कितने बार में, 1 बार में और 2 बार में, यानी कि 12 बार में 48, और 4 का कितने बार में, 18 बार में, यहाँ पर 0। अब 12 का भाग 180 में कितने बार में, 1 बार में 12, बचा 6, 5 बार में 18, यानी कि 15%। तो दोनों वस्तुओं को बेचने पर, मतलब दोनों वस्तुओं पर, एक पर 12.5% का लाभ हुआ और दूसरे पर 18.5% का लाभ हुआ। लेकिन आपको ओवरऑल जो लाभ हुआ उसका नहीं पता, तो वो आपने निकाल लिया, क्योंकि 4800 की दोनों वस्तुएं हैं और दोनों वस्तुओं पर रुपये में 720 का लाभ हुआ है। तो 720 बटा 4800 गुणा 100, यानी कि दोनों वस्तुओं पर मेरे दोस्तों 15% का लाभ हुआ। जो ओवरऑल लाभ हुआ वह कितने का, 15% का लाभ हुआ। ठीक है, तो अब क्या लगाना है आपको, एलिगेशन मेथड लगाना है। एलिगेशन मेथड क्या है, ये हो गया आपका एलिगेशन मेथड। ठीक है, 12.5 और 15 का अंतर कितना होगा, 28 का होगा। कितने का, 28 का होगा मेरे दोस्तों। और यहाँ पर भी कितने का, यहाँ पर 3.5 का होगा। ठीक है, 15 और 18.5 का अंतर कितने का, 3.5 का। 10 से 10 को आप काट सकते हो। तो यहाँ पर 35 बचा और यहाँ पर 25 बचा, यानी कि आपका अनुपात निकल कर आ गया 7.7:5। ये आपका दोनों वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का अनुपात निकल कर आया। आपसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य बताओ, तो दोनों वस्तुएं कितने की हैं, 4800 रुपये की हैं। कितने की, 4800 की। और यहाँ पर मेरे दोस्तों देखिए अनुपात में कितने की हैं, 7 + 5 यानी कि 12 की हैं दोनों वस्तुएं मिलाकर। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 7 है मेरे दोस्तों अनुपात में, तो गुणा में 7। काटो कितनी बार में, 4 12 48, तो 400 बार। और 400 गुना 7 कितना होता है, 2800। कितना, 2800। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 2800 हो गया। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बता सकते हो आप, 4800 माइनस 2800 कितना बचा आपके पास में, 2000। कितना, 2000, यानी कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह 2000 रुपये होगा मेरे दोस्तों। या फिर यहाँ 7 की जगह आप इस 5 को रख सकते हो, क्योंकि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह अनुपात में कितना है, 5 है मेरे दोस्तों। तो गुना में 5 लगाओ तो 400 गुना 5 कितना होता है, 2000 होता है। यानी कि दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो 5000 होगा, सॉरी कितना, 2000 होगा। ठीक है, एक दुकानदार एक पंखा और एक साइकिल 8100 रुपये में खरीदता है। 8100 रुपये में एक पंखा और एक साइकिल खरीदता है मेरे दोस्तों। ठीक है, अब उसे पंखे पर 4% के या नहीं और साइकिल पर 14% का लाभ होता है। ठीक है भाई, बेचता है तो उसे पंखे पर तो 4% के या नहीं और साइकिल पर 14% का लाभ होता है। और इस पूरे सौदे में उसे 162 रुपये का लाभ होता है। तो पंखे का मूल्य बताइए। ठीक है, अब मुझे बताइए 8100 रुपये ये क्या है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है मेरे दोस्तों। ठीक है,
अब यहाँ पर लाभ और हानि दोनों चीज़ों की बात हुई है, तो यहाँ पर 100 में से प्लस या माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लिखना है, ये तो हो गया आपका पंखा, क्या हो गया पंखा, और यहाँ पर हो गए आपकी साइकिल। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या साइकिल। तो मुझे बताओ पंखे पर कितने की हानि हुई, उसे 4% की, मतलब 96 में बेच दी मेरे दोस्तों। ठीक है, कितने में, 96 में। और साइकिल पर कितने परसेंट का लाभ हुआ, 14% का, मतलब 114 में बेचा उसने। कितने में, 114 में, क्योंकि लाभ कमाना है ना उसे, तो 14%। ठीक है, अब ओवरऑल लाभ कितना होगा परसेंट में, ये तो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल लाभ कितना हुआ है रुपयों में, 162 रुपये का। अब लाभ या हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। तो आपका क्रय मूल्य कितना है, 8100 रुपये। कितना मेरे दोस्तों, 8100 रुपये। तो 162 ऊपर लिखोगे और 8100 यानी कि 8100 को नीचे लिखोगे, गुणे में 100 करोगे। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 81 का भाग 162 में 2 बार, यानी कि 2%। क्या हुआ मेरे दोस्तों, 2% की क्या होगी, उसे हानि होगी। हानि होगी या लाभ होगा, ये बताइए मुझे। एक पर लाभ हुआ है, यहाँ पर 162 रुपये का लाभ हुआ है, तो प्रतिशत में भी लाभ होगा। अब यहाँ पर 2% बिल्कुल भी गलती से भी मत लिख देना, क्योंकि आपको 100 में प्लस या माइनस करके लिखा है ऊपर भी, तो ओवरऑल जो भी लाभ या हानि होगी वह भी आपको प्लस या माइनस करके ही लिखना है। तो ओवरऑल उसे 2% का लाभ होगा, यानी कि 102%। ठीक है, अब यहाँ से क्या लगाना है, एलिगेशन मेथड लगाना है। तो मुझे बताइए चिन्ह में और 102 का डिफरेंस कितने का, 6 का। 114 और 102 का डिफरेंस कितने का, 12 का। तो 12:6, यानी कि मेरे दोस्तों 2:1। अब 2:1 किस चीज़ का अनुपात आया, तो पंखे और साइकिल का जो क्रय मूल्य है, उन दोनों का क्रय मूल्य का जो अनुपात है वह आया आपके सामने 2:1। अब बात करें, क्या पूछा है आपसे कि पंखे का क्रय मूल्य बताओ, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 8100 रुपये। और यहाँ पर अनुपात में दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना, 2 + 1 यानी कि 3। कितना, 3। गुणा में क्या लिखना है आपको, जो भी आपसे पूछा जाए। तो क्या पूछा है कि पंखे का क्रय मूल्य बताओ, तो पंखा ये रहा आपके सामने, तो पंखे का क्रय मूल्य अनुपात में ये रहा 2। तो यहाँ पर गुणे में 2 लिखना है। कितने बार कटेगा, 2700 बार। कितने बार, 2700 बार। 2700 का दुगना कितना हो गया, 5400। कितना हुआ मेरे दोस्तों, 5400। यानी कि पंखे का क्रय मूल्य कितना हुआ, 5400 रुपये। और बचा हुआ यानी कि 8100, दोनों का 8100 में से 5400 माइनस करोगे, तो जो भी राशि प्राप्त होगी वह किसका क्रय मूल्य होगा, साइकिल का क्रय मूल्य होगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, एक एक चीज़ आपको समझाई है। तो बिल्कुल मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को शुक्रिया, प्रणाम दोस्तों। ठीक है।